डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट प्रीलिम 2021 में करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज के थ्रू। आप ओनली एस का टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसी से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल और गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगा। और इन वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। 31 मई से ओनली आइस की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स सीएसपी शुरू हो चुका है। प्रीलिम्स स्पेशल कोर्स है और रोज़ाना इसमें वीडियोस रहेंगे, सीसेट के इसमें लेक्चर्स रहेंगे, इसमें मटेरियल मिलेगा हमें सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में, डेडिकेटेड मेंटरशिप होगी। आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं video.onlyis.in पे जाके। ये हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। इन केस कोई इशू है अगर आपको तो आप 7007931912 पे कॉल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमें सिल्क से रिलेटेड दिया हुआ है, रेशम से रिलेटेड। पहले स्टेटमेंट में बोला है कि भारत एक ऐसी कंट्री है और सिर्फ एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे जितनी भी दुनिया में कमर्शियल वैरायटीज़ हैं सिल्क की वो ग्रो की जाती हैं। दूसरे में बात की है मूगा सिल्क जो है अरुणाचल में होता है और इसे जीआई टैग मिला है। भारत में अगर सिल्क के प्रोडक्शन की बात करें तो मलबरी सिल्क जो है उसकी अगर टोटल सिल्क प्रोडक्शन में बात करें तो मलबरी सिल्क जो है वो 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। देखिए, अगर हम दूसरे स्टेटमेंट पर जाते हैं तो हमारा स्टेटमेंट कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि मूगा सिल्क अरुणाचल के अंदर नहीं है। दूसरा अगर हमारा गलत हुआ तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे जितनी भी नॉन वेराइटीज़ हैं कमर्शियल इसकी सिल्क की वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। मलबरी सिल्क की बात करें तो 50% से ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी, अप्रॉक्सीमेट 80% हिस्सेदारी जो है वो मलबरी सिल्क की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। मलबरी सिल्क जो है वो 80% से ज़्यादा ग्रो करता है, 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी है टोटल प्रोडक्शन में। दूसरा इनकरेक्ट है, असम को रिसेंटली मूगा सिल्क के लिए जीआई टैग मिला है। हिंदी में आप यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सोलर विंड्स हैक क्या है। यह बहुत रिसेंटली बड़ा न्यूज़ में था। तो सोलर विंड हैक क्या है? एक साइबर अटैक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर किया गया था और इसमें जो सप्लाई चेन है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। गूगल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सारी ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी बड़ी ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सारी ही जो हैं वो यहाँ अमेरिका यूएस से जो है वो चलती है। अमेज़न हो या जो एप्पल कंपनी है, बाकी अदर कंपनीज़ भी जो हैं। तो इस साइबर अटैक में ये देखा गया था कि हम थर्ड पार्टी को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। मतलब कोई जो थर्ड पार्टी वेंडर है जैसे कि जो सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं उन सबको अटैक करना इसमें था। तो सोलर विंड हैक ये हो गया। हिंदी में आप यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है गर्ल सेफ पिग्स दिया हुआ है। दो हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स हैं, दूसरा बोला है कि इनको ह्यूमन थेरेप्यूटिक्स और फूड दोनों में कंज्यूम किया जा सकता है। तो गर्ल सेफ पिग्स की अगर बात करें तो यूएसए में है और ये जीएम है यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और दूसरा बिल्कुल सही है, इनको फूड और ह्यूमन थेरेप्यूटिक्स में दोनों में यूज़ किया जाता है। मतलब इनके यूज से हम इंसानों की बीमारियों की दवाई बना सकते हैं। यहाँ पे हम पहला स्टेटमेंट देख पाएंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में इसको किया गया है और सेकंड हमारा करेक्ट है। इसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे पिग जो है वो बहुत जगह यूज़ होता है, जिसे पिग को शायद इंग्लिश में पोर्क बोलते हैं। तो वो जो पोर्क है वो कंजम्पशन होता है। और ये गर्ल सेफ पिग में बस यही है, आप यहाँ पे ये याद रखो कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पिग है, ठीक है। हिंदी में आप यहाँ पे देख पाएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो कोडिया कराई के बारे में दिया हुआ है। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें हमें बोला है कि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर लोकेटेड है। दूसरा बोला है कि ये रामसार कन्वेंशन साइट है। देखो, आपको कोडिकराई का अगर आपको दूसरा नाम पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। पॉइंट कैलिमर नाम आपने सभी ने सुना होगा और पॉइंट कैलिमर नाम से एक बर्ड सेंचुरी भी है, पक्षियों के लिए अभ्यारण्य भी है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर ये लोकेटेड नहीं है, ये तमिलनाडु के अंदर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर अगर बात करें तो जो पुलिकट जो झील है, पुलिकट जो लेक है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को बॉर्डर को शेयर करती है।
दूसरा बिल्कुल सही है, कोडीकराई जो है वो रामसार कन्वेंशन साइट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, करेक्ट है। हिंदी में आप यहाँ देख पाओगे, सॉरी यहाँ पे अगर चौथे क्वेश्चन का देखें तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, क्योंकि हमें करेक्ट पूछा है। हिंदी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इंटक के बारे में, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड ये कल्चर हेरिटेज, इंटक। इंटक के बारे में पहला स्टेटमेंट दिया है कि ये एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। और दूसरे में बोला है कि अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको जो है वो बनाया था। देखो अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर कनिंगम ने ASI यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पुरातत्व वाला जो विभाग है हमारा, पुरातत्व सर्वेक्षण वाला विभाग है, उसकी स्थापना की थी, उसकी फाउंडेशन रखी थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये अपने आप में एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ही ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा यहाँ पे गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको नहीं बनाया था, ये जो सोसाइटी है वो 1984 के अंदर ये बनी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा कैंसल आउट हो जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है। नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इनकेस अगर हम इसको बोलना चाहें तो एक तरीके से NGO टाइप से आप समझ सकते हैं, हालांकि NGO तो नहीं है बट ये नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल है। और इसको अलेक्जेंडर ने स्थापित नहीं किया था, नहीं बनाया था, 1984 में ये बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे आप इसके इंग्लिश में स्टेटमेंट देख पाओगे, हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। और ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन थे। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, आप ज़रूर बताइएगा। और इन क्वेश्चंस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। योर फ्यूचर ऑफिसर